जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाईपुर। सो प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज जो पहला चैप्टर जो हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 9 का पॉलिनॉमियल, उस चैप्टर में जो पहली एक्सरसाइज है 2.1, उस एक्सरसाइज का आज सॉल्यूशन मैं आपको कराने वाला हूँ। सो बच्चों, वीडियो को बढ़ाना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, उसका स्क्रीनशॉट मेरे आपके व्हाइट बोर्ड पर समझ दिख रहा होगा आप लोगों को। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर्स। मतलब हमें ये बताना है कि जितने ये फर्स्ट के जितने पार्ट दिए हैं, फर्स्ट के 5 पार्ट्स दिए, इनमें से कौन सा पॉलिनॉमियल है, और अगर पॉलिनॉमियल है तो इनमें से कौन सा पॉलिनॉमियल वन वेरिएबल का है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो अगर आपने मेरे क्लास 9 का पॉलिनॉमियल का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे और लास्ट में एंड स्क्रीन पे भी वो वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप वॉच कर लीजिएगा, तभी आपको इस बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो पहले बता दे रहा हूँ, अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको वॉच करिए, तभी आपको ये समझ में आ गया एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 4x² - 3x + 7। आपको पता है अगर कोई एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है तो उसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। चलिए बेटा चेक करते हैं। यहाँ जो एक्सप्रेशन है 4x² - 3x + 7, क्या एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है? अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ वेरिएबल x है, इसकी पावर कितनी है 2, यहाँ वेरिएबल x है, पावर कितनी है 1। इसका मतलब है हर वेरिएबल पे जो पावर है वो कैसी है, होल नंबर है। इसका मतलब पहला एक्सप्रेशन तो पॉलिनॉमियल है। सेकेंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, y² + √2। मैंने क्या बोला, केवल हम ये चेक करेंगे केवल वेरिएबल, कांस्टेंट से हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक। अगर वेरिएबल के ऊपर पावर होल नंबर नहीं है तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए केवल एक ही वेरिएबल है x, इसलिए वन वेरिएबल का पॉलिनॉमियल हो गया। दूसरा एक्सप्रेशन दिया y² + √2। अगर आप ध्यान से देखिए जी, यहाँ वेरिएबल क्या है y और इसके ऊपर पावर कितनी है 2, तो ये आपका वन वेरिएबल का पॉलिनॉमियल है, क्योंकि यहाँ पर केवल वेरिएबल y है, ठीक। अब आइए थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं, 3√t + t√2। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है 2 है, t है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है बेटा, t है। अब देखिए t के ऊपर क्या लगा, अंडर रूट का मतलब आपको पता है, अंडर रूट का मतलब होता है बेटा, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। इसका मतलब यहाँ t की पावर क्या है 1/2, और 1/2 तो होल नंबर नहीं होती है। तो इसका मतलब एक ऐसा वेरिएबल कम से कम हमें मिल गया इस एक्सप्रेशन में जिसमें वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका पॉलिनॉमियल नहीं है। अब आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ वाला, y + 2/y। अगर आप ध्यान से देखिएगा, मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि अगर कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, अगर पॉजिटिव पावर में है, तो ऐसा एक्सप्रेशन आपको पॉलिनॉमियल नहीं होता है। वजह ये है कि y जब ऊपर जाएगा, अभी पावर पॉजिटिव है, जब ऊपर जाएगा तो पावर कैसी हो जाएगी, जब ये y ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी, -1। और -1 होल नंबर में नहीं आता है, इसलिए एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं है। लास्ट एग्जाम्पल बता है, देखिए x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। अब आप कहोगे भैया ये x वेरिएबल है, ठीक है, यह पावर 10 है, होल नंबर है, ये y वेरिएबल यहाँ पावर 3 है, होल नंबर है, ठीक है, यहाँ t वेरिएबल पावर 50 है, यानी कि होल नंबर है। तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल तो है, बट ये पॉलिनॉमियल वन वेरिएबल का नहीं। कितने है ये पॉलिनॉमियल जो है, ये आपका 3 वेरिएबल्स का, 3 वेरिएबल है ना, x, y और t, इसलिए ये पॉलिनॉमियल तो है, बट ये पॉलिनॉमियल वन वेरिएबल का नहीं, कितने 3 वेरिएबल्स का है। आई होप आपको फर्स्ट के जितने पार्ट समझाए गए वो बिंदास तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सो प्यारे बच्चों, आपको मेरे सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट व्हाइट बोर्ड पर शो हो रहा होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स। ये नीचे कुछ पॉलिनॉमियल्स दिए हैं, इसमें से आपको उसके क्या बताने, कोफिशिएंट्स बताने हैं। चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको मेरे व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा कि 2 + x² + x। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट भी मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो समझा दी कि कोफिशिएंट क्या होता है। यहाँ पर देखो बेटा x², 2 + x² + 1 2 + x² + x। अगर आप ध्यान से देखो, कोफिशिएंट का मतलब उस जिसके बारे में पूछ रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है। तो x² के साथ जब कोई किसी के साथ नंबर नहीं होता तो समझ लो उसके साथ 1 मल्टीप्लाई में नंबर होता ही होता है। इसका मतलब है 2 + x² + x वाले पॉलिनॉमियल में इसमें कौन सा x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा बेटा 1। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x², इसमें सेकंड वाले में बताना है। सेकंड वाला जो पॉलिनॉमियल है वो है आपका 2 - x²
स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो वहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -1। अब आइए थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाला है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, एक्स स्क्वायर के साथ बेटा मल्टीप्लाई में नंबर है π/2। तो ये हो गया थर्ड वाले का। फोर्थ वाले लास्ट वाले की बात करते हैं, √2x। अब ध्यान से देखना, ये जो क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो √2x - 1। अब आप कहोगे भैया यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो कोफिशिएंट क्या होगा। तो अगर आप इसको बेटा ये बना सकते हो 0 × x² बना सकते हो बेटा, बना तो सकते हो। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और 0 में इसको ऐड करोगे तो यही √2x - 1 ये फिर से बन जाएगा। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 0। ठीक है, जहाँ कोई टर्म ना दिया हो और जिसके बारे में कोफिशिएंट पूछ रहा हो तो वहाँ पर उसका कोफिशिएंट क्या होता है, उसका कोफिशिएंट बेटा क्या होता है, 0 होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के जितने पार्ट कराए वो बिंदास तरीके से समझ में आ गए होंगे। तब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, बट उससे पहले क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो प्यारे बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट व्हाइट बोर्ड पर हो रहा होगा। तो आपको बताना, क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ लेते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मतलब आपको मोनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल बताना है, ऐसा मोनोमियल पॉलिनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 100 हो, और ऐसा बाइनोमियल पॉलिनोमियल बताना है जिसकी डिग्री क्या हो, 35 हो। आपको पता है मोनोमियल पॉलिनोमियल कैसे बोलते हैं, जिसमें केवल एक टर्म हो। ऐसा टर्म क्या बोला था, मोनोमियल पॉलिनोमियल। तो अगर बेटा हम यहाँ लिख दे x⁴ हो गया भाई मोनोमियल, केवल कितने टर्म है, एक है। तो ये मोनोमियल पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल हो गया जिसकी डिग्री 100 होगी। अब बाइनोमियल पॉलिनोमियल लिखते हैं जिसकी डिग्री 35 हो। ठीक है, तो बाइनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है वो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दिया था कि जिसमें दो टर्म हो, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग बाइनोमियल पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अगर बेटा हम यहाँ पर ये लिख दे बेटा कि x⁵ + 4, तो दो टर्म हो गए। इसका मतलब ये क्या है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। तो यहाँ पर बहुत सारे, ठीक है, लाखों करोड़ों अरबों आप या ऐसे पॉलिनोमियल के एग्जांपल दे सकते हैं, जिनमें से मैंने आपको एक एग्जांपल करके दिखा दिया है। आप अपनी इच्छा, आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार आप अपने अकॉर्डिंग भी एग्जांपल दे सकते हैं। बस याद रहे कि वो कैसा हो, मोनोमियल और बाइनोमियल है, एक टर्म हो और दो टर्म हो उसके अंदर। तो अपने कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चलो सो प्यारे बच्चों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट आपको मेरे व्हाइट बोर्ड पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब जितने भी ये पॉलिनोमियल दिए इनकी आपको केवल डिग्री बतानी है। डिग्री का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दिया था। चलिए इसकी डिग्री बताते हैं बेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिग्री बतानी है बेटा पहले वाले की। पहला वाला पॉलिनोमियल क्या है, 5x⁴ + 4x² + 7x। फिर भी मैं एक बार कॉन्सेप्ट को रिपीट कर दे रहा हूँ। जो वेरिएबल होता है, जो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, वही आपकी क्या बोली थी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोली जाती है। यहाँ वेरिएबल की पावर 1, यहाँ वेरिएबल की पावर 2, यहाँ वेरिएबल की पावर 3। इसके बाद वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी, 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी बेटा। इसके बाद आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 - y², एक ही वेरिएबल है y और यहाँ पर पावर कितनी है इसकी, 2। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की, 2 हो जाएगी। आइए थर्ड वाले की बात करते हैं। 5t - √7, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है t और उसकी पावर कितनी है, 1। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 1। अब आप कहोगे भैया यहाँ तो एक भी वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, कुछ नहीं। तो आपको मैं बता दूं, आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 होती है। चाहे इसकी भी वेरिएबल हो, चाहे कोई भी कांस्टेंट हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो क्या बेटा हम इसके साथ, इसके अगर 1 मल्टीप्लाई में लिख दे इसके साथ तो कोई समस्या, 3 × 1 = 3 आएगा। तो क्या इस 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं x⁴ या y⁴ या z⁴। अब देखो यहाँ वेरिएबल आ गया, वेरिएबल की पावर कितनी है, 0 है। इसका मतलब है इस पॉलिनोमियल, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है, इसकी इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो है 0 होती है। आई होप आपको बिंदास तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, अब आइए इस एक्सरसाइज 2.1 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट आपको मेरे व्हाइट बोर्ड पे शो हो रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब ये कह रहे हैं ये जितने भी पार्ट्स दिए हैं इनमें से कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके बारे में भी मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल बोली जाएगी। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोली जाएगी। और अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। यही 3 आपके सिलेबस हैं क्लास 9 के। चलिए आगे बात बढ़ते हैं। पहला पॉलिनोमियल दिया x² + x। क्या भाई यहाँ पर डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की, यहाँ पर डिग्री है पॉलिनोमियल की कितनी, 2। इसका मतलब ये कैसा है,
2 है तो 2 पावर वाला क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ये कैसा है बेटा, क्वाड्रेटिक, तो हम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब आइए सेकंड की बात करते हैं, x माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है, डिग्री 3 है, और डिग्री 3 वाले को क्या बोलते हैं, डिग्री 3 वाले को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। पूरा नाम नहीं लिख दे रहा हूँ मैं, केवल लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, बस ये नाम लिख रहा हूँ। पॉलिनोमियल आप आगे लगा लेना, ठीक है। थर्ड वाले की बात करते हैं, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। बेटा देखो यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या, डिग्री कितनी है बेटा, डिग्री 2 है। इसका मतलब ये कैसा है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। आया समझ में। अब आइए फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, 1 प्लस एक्स। यहाँ पर पॉलिनोमियल की पावर, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1, और 1 डिग्री अगर कोई पॉलिनोमियल रखता है, इसका मतलब वो कैसा है, वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है बेटा। अब आइए नेक्स्ट की बात करते हैं 3t, ठीक है। हमें टर्म से लेना देना नहीं है, कितने भी टर्म हो, एक ही टर्म हो तो कोई दिक्कत नहीं, हमें देखनी होती है डिग्री। यहाँ पर वेरिएबल की जो पॉलिनोमियल 3t है, इसमें वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की जो डिग्री है वो क्या है बेटा, 1 है, और 1 डिग्री रखने वाला जो पॉलिनोमियल है वो क्या होता है, वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अब आइए नेक्स्ट की बात करते हैं 6 वाले की, आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है, 2, और डिग्री 2 है तो बेटा वो कैसा पॉलिनोमियल होगा, अगर डिग्री कोई पॉलिनोमियल डिग्री 2 रखता है तो वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। अब भाई लास्ट 7th वाले की बात करते हैं, 7x की पावर 3। इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, ठीक है। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 समाप्त होती है। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आपके एक्सरसाइज 2.2 के लिए जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में। तो उसके लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखना होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उससे आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जरूर जाता है, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज मैंने 2.1 कराई है, इससे आपके एग्ज़ाम में जो भी फर्स्ट यूनिट का हो या जिसमें, इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, लिख के रख लो, ठीक है। आए तो आप हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 पे जितने भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे उन कॉन्सेप्ट को हम लोग आपको समझाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाय बाय टाटा करते हैं। सो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय बच्चों।